नमः प्रकृतये भद्रये निहितः प्रणतः स्मतम्। अभी हम सब ने दुर्गोत्सव मनाया। इस दुर्गोत्सव में हमने पंडाल में ज्वारे को उगाए हुए देखा। तो ये ज्वारा प्रकृति से संबंधित है। हमारी संस्कृति प्रकृति उपासक संस्कृति है। आज मैं उसी पर चर्चा करूँगी। उसके पूर्व मैं अपनी सहेली कल्पना सिंह के द्वारा लिखी कविता प्रकृति उपासक संस्कृति प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारी संस्कृति प्रकृति उपासक पर्व पुरातन, सरिता गिरी पवन कानन की रक्षा, धर्म सनातन, घाटिया हिमालय की है शिवालय, औषधियों की खान, नदियों के उद्गम की पूजा, सभी वेदों में बखान, वट वृक्ष में बांध धागा, किया संरक्षण का वादा, केर पीपल में जल चढ़ाकर दिया वृक्षारोपण को बढ़ावा, औषधि तुलसी सुधा से गुण प्राणवायु संचार, चौपाल की नीम की गुणवत्ता का कायल समग्र संसार, कुआं तालाब का पूजन रखे स्वच्छ उनका आनंद, नदियों के जल का अर्थ देकर न करो वृथा विसर्जन, आंवला नवमी से पर्व बहुतायत, फलों वृक्षों की पूजा, व्यक्त करे आभार लोहड़ियों में शस्य उत्सव गुंजा, गौ सेवा उरून करे चिर की ऋणी संस्कृति सारी, अहिंसा परमो धर्मः सिखाए जीवों से साझेदारी, राधा कृष्ण कदम की छाव प्रीत बने यमुना मधुवन, चित्रकूट कामता की सेवा सरयू करा रही राम के दर्शन, प्रकृति पूजा के छिपे सत्य को हम पहचान जाए, पर्यावरण संरक्षण ही था उसका मूल अध्याय, अपनी संस्कृति का अर्थ जाने जो है प्रकृति प्रधान, संवाहक बने निज संस्कारों के दे इसे सम्मान, ब्रह्म तुल्य निसर्ग ने किया जीवन सृजन, हम देवी स्वरूपा प्रकृति को करे शत शत नमन। धन्यवाद। पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है। साथ ही जौ बोए जाते हैं। कहा जाता है कि इसके बिना माँ की पूजा अधूरी रह जाती है। कलश स्थापना के साथ ही जौ बोने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। जौ को भगवान ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी तो वनस्पतियों में जो फसल सबसे पहले विकसित हुई थी वो जौ ही थी। इसलिए नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना के समय पहले जौ की पूजा की जाती है और उसे कलश में भी स्थापित किया जाता है। सृष्टि की पहली फसल होने के नाते जब भी देवी देवताओं का पूजन या हवन किया जाता है तो जौ ही अर्पित किए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि जौ अन्न यानी ब्रह्मा के समान है और अन्न का हमेशा सम्मान करना चाहिए, इसलिए पूजा में जौ का इस्तेमाल किया जाता है। और इससे संबंधित कुछ बातें भी है कि यदि जौ 2-3 दिन में ही अंकुरित हो जाती है तो हमारा भविष्य अच्छा रहता है। यदि ये ना हो गए तो भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और ऐसी भी मान्यता है कि 2-3 दिन बाद भी अंकुरित नहीं होने पर इसका मतलब है कि आपको कड़ी मेहनत के बाद ही उसका फल मिलेगा। और भी कुछ मान्यता है। जब गेहूँ के बीज को अच्छी उपजाऊ ज़मीन में बोया जाता है तो कुछ ही दिनों में वह अंकुरित होकर बढ़ने लगता है और उसमें से पत्तियाँ निकलने लगती हैं। जब यह अंकुर 5-6 पत्तियों वाला हो जाता है तो अंकुरित बीज का यही भाग ज्वारा कहलाता है। जो औषधि विज्ञान है वहाँ गेहूँ का ज्वारा काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ है क्योंकि यह कैंसर जैसे रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। प्रकृति ने हमें स्वस्थ ऊर्जावान निरोगी और आयुष्यवान रहने के लिए अनेक प्रकार के पौष्टिक फल फूल मेवे तरकारियाँ जड़ी बूटियाँ मसाले शहद और भी अन्य खाद्यान्न दिए हैं। ऐसा ही एक संजीवनी बूटी का है गेहूँ का ज्वारा जिसका वानस्पतिक नाम है टिट्रिकम वैस्टिकम। ज्वारे के रस को हरित रस भी कहते हैं। इसे गेहूँ का ज्वारा या घास कहना ठीक नहीं होता है। यह वास्तव में एक अंकुरित गेहूँ ही है।
गेहूं का ज्वार एक सजीव, सुपाच्य, पौष्टिक और संपूर्ण आहार है। इसमें भरपूर मात्रा में क्लोरोफिल, एंजाइम्स, एमिनो एसिड्स, शर्करा, वसा, विटामिन और खनिज होते हैं। क्लोरोफिल सभी को पता है, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके उसमें स्टार्च बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा गेहूं के ज्वारे में क्लोरोफिल होती है, जो कि ऊर्जा से भरपूर होती है और इसमें ऑक्सीजन भी बहुत मात्रा में होता है। अब मैं बात करूंगी इतिहास की। प्राचीन काल से ही हिंदुस्तान के चिकित्सक गेहूं के ज्वारे को विभिन्न रोगों जैसे कि अस्थि संधिशोथ, कैंसर, त्वचा रोग, मोटापा, डायबिटीज आदि के उपचार में प्रयोग कर रहे हैं। हमारे कई त्योहारों पर गेहूं के ज्वारे को उगाने, पूजा करने के रिवाज सदियों से चले आ रहे हैं। एक और पूजा होती है गणगौर, जो वो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में कुंवारी कन्याओं व सुहागिनों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। और जब हम पूजा करते हैं तो छोटी बड़ी टोकरियों में गेहूं के ज्वारे बोए जाते हैं। ज्वारे वाली परंपरागत जगह को माता जी की बाड़ी कहते हैं। जौ के तो वैसे बहुत से उपयोग है, लेकिन अब मैं प्रकृति की बात करूँगी, क्योंकि दुर्गोत्सव का जो त्यौहार अभी हमने मनाया वो एक दुर्गा मतलब प्रारंभ प्रकृति ही है। देवी दुर्गा ब्रह्मांड की सभी सूक्ष्मतम और सबसे बड़ी चीज़ों की पूर्वज है और जीवन निर्माता, संरक्षक और रक्षक भी है। पौधे, जानवर, पक्षी, मछलियाँ, मनुष्य सभी उसके बच्चे हैं और वह हमें जीने के लिए सभी संसाधन देती है। वह हमें भोजन देती है, इसलिए वह अन्नपूर्णा है। वह वनस्पति की रक्षा करती है, इसलिए वह शाकंभरी, जो मतलब शाकंभरी देवी वो है, पौष्टिक देवी है, जड़ी पौष्टिक देवी है, जिसके शरीर में जीवनदायिनी सब्जियां उगती है। हे भगवान, मैं जीवनदायिनी सब्जियों से पूरी दुनिया का पोषण करूंगी, जो मानसून में भारी बारिश के दौरान मेरे शरीर से उगेगी। मैं शाकंभरी के रूप में पृथ्वी पर प्रसिद्धि प्राप्त करूंगी। मार्कंडेय पुराण देवी महात्म्य में वर्णित सर्वोच्च स्त्री शक्ति का शाकंभरी रूप इस प्रकार देवी दुर्गा के रूप में माँ प्रकृति की पूजा को स्पष्ट रूप से इंगित करता है, मतलब बताता है कि माँ शाकंभरी देवी दुर्गा का ही रूप है। वेदों में देवी दुर्गा का उल्लेख अरण्यी यानी कि जंगलों की देवी के रूप में भी किया गया है। उन्हें वन दुर्गा यानी कि वन बीबी या व्याघ्र देवी भी कहा जाता है। जंगलों की सम्मानित संरक्षक आत्मा और जो जंगल और वन्य जीवों की रक्षा करती है। वन दुर्गा यानी कि वनों की देवी दिव्यता नाटकीय ढंग से अपनी सांस्कृतिक रूपात्मक संबद्धता को प्रकट करती है, क्योंकि जंगली जानवरों की महिला के रूप में उनकी क्षमता बाना दुर्गा यानी कि जंगल की दुर्गा, वनस्पति यानी कि जल लकड़ी की मालकिन या बाना देवी के रूप में उनकी भूमिका होती है, मतलब उनको पूजा जाता है। षष्ठी देवी पक्ष का 6वां दिन होता है, जो दुर्गा पूजा की औपचारिक शुरुआत है। यानी कि भगवान ब्रह्मा ने 8 साल की लड़की के रूप में बिल्व वृक्ष बेल के पेड़ के नीचे सो रही देवी को जगाया था और बेल के पेड़ की पत्तियां भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत पवित्र है। उस पौराणिक कथा को ध्यान में रखते हुए देवी का बोधन या जागरण आज भी गोधली बेला में बिल्व वृक्ष के नीचे होता है। अब मैं अगली देवी की बात करूंगी, वो है श्री, एक शंक्वाकार मूर्तिकला जो चावल के आटे का उपयोग करके बनाई गई है और लक्ष्मी और शुभता का प्रतीक है। इसका उपयोग गोधन के दौरान देवी माँ के स्वागत के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा चावल की रंगोली डालते हैं, वही श्री है। प्राचीन काल में मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी, इसलिए किसान समृद्ध फसल के लिए प्रकृति की पूजा करते थे। आज के वीडियो में मैंने उन्हीं प्रकृति की कुछ देवियों के नाम की जानकारी दी है, जैसे कि शाकंभरी देवी। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।